कानपुर नगर व अकबरपुर लोकसभा में बीजेपी के प्रबल संभावित उम्मीदवार दिनेश अवस्थी आगामी लोकसभा 24 के प्रत्याशी हो सकते हैं। अपनी बेदाग छवि और कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय युवा भाजपा नेता दिनेश अवस्थी की पत्नी भी कानपुर में भाजपा से ही ब्लॉक प्रमुख है। ब्राह्मण चेहरे को लेकर भाजपा आगामी 2024 के चुनाव में संभावित उम्मीदवारों दिनेश अवस्थी को ला सकती है। भाजपा की नीतियों और विकास के मुद्दों को लेकर जनसंदेश टाइम के वरिष्ठ संवाददाता हरिशंकर शर्मा ने दिनेश अवस्थी के साथ खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हरिशंकर शर्मा, दैनिक जनसंदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। आज जहां मौजूद हैं वो एक युवा नेता हैं, हमारे बीच के बहुत बेदाग छवि के हैं। हालांकि ब्राह्मण का चेहरा जो है लगभग तय माना जा रहा है संभावित उम्मीदवार के लिए, जिसमें दिनेश अवस्थी जो हैं प्राथमिकता के आधार पर चल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस नाम में कई लोग शामिल हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, जैसे सतीश महाना, सत्यदेव पचौरी, जीत प्रताप सिंह, अभिजीत सांगा, लेकिन सबसे अच्छी छवि और बेदाग छवि कहे जाने वाले पंडित दिनेश अवस्थी। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, आपका जनसंदेश टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। इन चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? सर, ये जो भी चुनाव की तैयारियां हैं हमारी पार्टी करती है। एक एक कार्यकर्ता तैयारी करता है, बूथ अध्यक्ष करता है, ऊपर के पदाधिकारी, नीचे के पदाधिकारी। पार्टी हमारी निरंतर तैयारी कर रही है और लगभग लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी पार्टी कर चुकी है। हम लोगों को पार्टी जो भी जिसको निर्णय कर देगी कि आपको चुनाव लड़ना है वो आ जाएगा। पार्टी की पूरी तैयारी होती है, सिर्फ दूल्हा बनाने की बात होती है। बारात पूरी तैयार है, सिर्फ दूल्हा जिसको घोषित कर देंगे बारात पूरी तैयार हो जाएगी। और चुनाव बहुत अच्छे मतों से, क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है जनता के बीच में, जो जनता देख रही हर चीज़ में, कोई भी समस्या हो। इसके पहले शौचालय कहीं एक पुलिया अगर टूटी होती थी तो बोर्ड लगा होता था कांग्रेस काल में कि कृपया पुलिया टूटी है बाएं से जाइए, और सालों बोर्ड लगा रहता था। ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता था कहीं बिजली कनेक्शन का तो चंदा करके हम सब लोग ट्रांसफार्मर बदलवाते थे। आज ट्रांसफार्मर अगर शाम को फूका तो कहो रात 12 बजे बदल जाए। अपने आप इतनी एक्टिव व्यवस्था माननीय योगी जी की है और प्रशासन भी बहुत चुस्त है। कोई भी गुंडा किसी भी बाजार में आज रंगदारी मांगने का आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। कोई रंगदारी मांग रहा है या कहीं किसी बहू बेटी लड़की या बहन को कोई छेड़ने वाला मिल जाए या कहीं कुछ अभद्रता करने वाला मिल जाए, सीधे बाबा जी का फरमान है और सीधे इलाज करने की व्यवस्था भी है यहाँ पर। तो वो चल रहा है, इसलिए बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन इस समय है। उसी को देखते हुए 2024 में 80 में 80 सीटें लाने के लिए हम सब संगठन के लोग लगे हैं कि पूरे प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतें। इसी पे हम लोग लगे। अच्छा, ये बताइए, अगर जैसे चुनाव जो आ रहा है 2024 में अटकलें कुछ लगाई जा रही हैं। बीजेपी ने जैसे कहा कि मेयर का चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि जैसे प्रमिला पांडे की जीत हुई भारी मतों से, वैसे एक ब्राह्मण चेहरा लाने की उम्मीद है, क्योंकि एक सादगी भरा चेहरा और जिसके लिए आपका नाम ज़्यादा प्रस्तावित हो रहा है। देखो, ब्राह्मण चक्कर कानपुर से कन्नौज तक ब्राह्मण कानपुर जी बहुत ज़्यादा है और भी ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण को लोग ब्राह्मण या ठाकुर यानी हम लोग जातिवाद की कभी बात नहीं करते हैं। और सौ सीधी बात एक है कि ब्राह्मण को सबको लेके चलता है। ब्राह्मण को अगर देखते होंगे तमाम लोग ये करते हैं कि शादी ब्याह काम का, शादी में अगर ब्राह्मण जाएगा तो सबसे पहले माली को, नाई को, धानुक को, धोबी को, सातों पर्जों को पहले दक्षिणा दिलाएगा, उसके बाद अपनी बात करता है। तो सब जातियों को लेकर चलने की बात अगर कोई करता है तो ब्राह्मण कौम है। और सबका साथ सबका विकास हमारे दल का और हमारी सरकार का है। हम लोग आज नहीं, सनातन कार्यकाल से एक ब्राह्मण ऐसा है, डॉक्टर के यहाँ अगर जाओगे तुमको आदमी बीमार का हो तो तुम डॉक्टर कहेगा कि हमारा सीजन डाउन चल रहा। मेडिकल स्टोर अगर ब्राह्मण चाहता किसके यहाँ कितनी खुशी आवे तो हमारा भी खुशी होगी। वो हमेशा खुशी के पक्ष में रहता है कि बच्चा पैदा हो, चाहे मुंडन हो, चाहे कंछेदन हो, और चाहे उसकी शादी हो, चाहे जनेऊ हो, तो वो हमेशा विकास की तरफ रहता है कि इनके घर का विकास हो तो हमारी पूछ होगी।
और ब्राह्मण कभी किसी का हित नहीं सोचा, और लोग ब्राह्मणों को बिना मतलब बदनाम करते हैं। आप देखिए, चाहे कहीं लोग, आप तमाम पिक्चरों में देखते हैं कि पुजारी है, पैसा ले रहा मंदिर में, ये सब बेकार की बातें हैं। मंदिर किसी न किसी सेठ के या किसी को होंगे, पुजारी को एक निम्नतर उसको वेतन मिलता है, उसी से परिवार से स्वावलंबी और स्वाभिमानी ब्राह्मण होता है। वो उसको कहीं कुछ नहीं। आप देखिए, शादी में डीजे वाले 25,000 ले जाएंगे, हमारे बधाई देने के लिए जो आते हैं किन्नर भाई, वो 11,000, 21,000, 51, लेकिन उसी पंडित को आपको 1100, 2100 देने में बीच बीच झिकझिक होती हैं और आराम से लेता है। कोई दिक्कत नहीं, उसी में प्रसन्न रहता है, जितना मिल जाए उसी में प्रसन्न रहेगा और संतुष्ट रहेगा। ब्राह्मण को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन ब्राह्मण हमेशा देश की सेवा और राष्ट्र सेवा में निरंतर लगा रहा। आज इस देश के अंदर 5 साल मुगलों ने राज्य किया है, हमारे सभी शास्त्र जला दिए थे, तमाम यूनिवर्सिटी माने उस समय के जितने गुरुकुल थे जला दिए थे, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों ने अपनी दिमाग में कंठस्थ किए हुए फिर दोबारा वेद और पुराण और सब ग्रंथों को लिखा, और आज भी कंठस्थ करके इस जो विश्व में आज भारत का नाम रोशन हो रहा है, तो उसी मंत्रों पे आज तमाम वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसी पे शोध कर रहे हैं। आज जो चल रहा है वो चल रहा है उसी दम पे चल रहा है, हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषियों के दम पे चल रहा है। तमाम शोधें हो रही। कब उस समय कहाँ वैज्ञानिक उठते थे, पत्रा में बता देते थे कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र इतनी चंद्रमा की दूरी, इतनी सूर्य की दूरी, सब लिख दिए, पहले हमारे ऋषियों ने लिख दिया। लेकिन लोग, कुछ लोगों का काम है सिर्फ एक दूसरे जाति को, हिंदू भाई को लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू भाई बहुत समझदार हो गया है, कोई जाति फैक्टर नहीं, सभी जातियां, हम पहले हिंदू हैं, बाद में ब्राह्मण हैं, बाद में कोई दूसरी जाति है। हम भारतीय हैं, पहले हम भारतवासी हैं, बाद में दूसरी हम जाति हैं, तो हम पहले भारतीय हैं बस। दिनेश जी, देखिए, एक दशक से बीजेपी की सरकार चली आ रही है लगातार। अभी जो घोसी में उपचुनाव हुए उसमें सपा ने जीत हासिल की, और इंडिया जो बना है, जो विपक्ष का एक गठबंधन लेके बना है, इसको लेके आपको क्या लगता है कि 2024 में कहीं कोई अटकलें या कोई ऐसी कठिनाइयाँ तो बीजेपी के लिए नहीं पैदा करेंगी? देखिए, इसमें खुशी होने घोसी की बात नहीं। घोसी सर मानो वहाँ का विधायक पहले सपा का था, कोई हमारा एक विधायक कम थोड़ी हो गया। जो हमारे विधायक थे तो वो था, अब वो वहाँ से टूट के दारा सिंह जी आए, चुनाव लड़े, और वो चक्कर सपा का वोट पहले थे, वो शुरू से घोसी सपाई सीट थी, तो चली गई। तो बड़ी खुशी होने की बात नहीं है। कोई वो अगर उनका प्रत्याशी जीत गया तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जा रहा कि कोई शपथ लेने जा रहा है। और जब चुनाव आएगा, अभी जनरल चुनाव आएगा, तो देख लेना घोसी का हाल क्या होता है वहाँ का, लोकसभा का। अपने यहाँ भाजपा की सीट, वहाँ हमारा प्रत्याशी जीतेगा, भाजपा जीतेगी, वहाँ कहीं कोई असर नहीं। और दूसरी इंडिया का तो बेकार का ये लोग बवाल करे घूम रहे हैं, वो नाम रख करके। इंडियन हम नहीं, हम भारतीय हिंदुस्तानी हैं। आदिकाल से भारत खंडे भारतवर्ष से शुरू से चला आ रहा है, हम भारतीय हैं, भारत हैं, उसमें ये कोई इसमें अंतर नहीं पड़ने वाला है। और पहले भी आपने देखा होगा, यही फूलबाग में लिखा था इंडियन और डाक को वर्जित है आने से। तो जब अंग्रेज लोग इंडियन को बड़े हीन भावना से देखते थे, उन्होंने तो अप्रैल फूल मान के इंडियन और इंडिया नाम रखा था। उसका सुधार हमारे माननीय मोदी जी कर रहे, तो सबको सहजता से भारतीय थे, भारत था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, इसको स्वीकार करना है हम लोगों को, और हम लोग करेंगे। अच्छा, अवस्थी जी, एक आखिरी सवाल ये है कि अब की बार कितने पार? हम उत्तर प्रदेश से 80 में 80 जीतेंगे, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं, और सब जीतेंगे। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की जो प्लानिंग है, और जो प्लानिंग के तहत नीचे तक विकास, हमारी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख है कल्याणपुर से, आप चले जाइए, देखिए विकास की धारा बहा दी। पहले क्या होता था, लिमिट में फंड आता था, सरकार इतना फंड दे रही है, इतने विकास कर रही है, गांव-गांव सड़कों का, आवास का, शौचालय का, सब चीज़, माने यहाँ तक समझिए आशा बहुओं को व्यवस्था करना, बच्चा पैदा हो तुरंत उसको अस्पताल पहुँचाना, गांव-गांव अस्पताल बनाने का काम कर। अब हर घर पानी 1100-1200 फुट बोरिंग कर, जिसमें कोई बीमार ना हो, पानी टंकी हर गाँव में बन करके, और दरवाजे तक पानी माने न पाइपलाइन से हर घर में टोटी से पानी जा रहा है। कभी कोई सोचा था? कभी कोई सोचा था? कभी हम लोग सोचते थे कि धारा 370 हटेगी? हम लोग सोचते थे कभी राम मंदिर बनेगा? सब संभव है। यही चंद्रयान देखिए गया, सफलता पूरे विश्व में, आज भारत का क्या गौरव है। आप, हम, पूरी जनता सब को गौरव कर
स्वीकार करना चाहिए, देश के राष्ट्र के हित के लिए करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का काम है विरोध करना, तो अपना करें। तो ये थे हमारे साथ पंडित दिनेश अवस्थी, जिन्होंने लोकसभा 2024 के आगामी चुनाव में अपनी ताल ठोकी है और संभावित उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ब्राह्मण चेहरा भी लाने के मन में है और उन्होंने ठान भी रखा है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ हरिशंकर शर्मा, जनसंदेश टाइम्स, कानपुर।